विकास जी कर दे, करो ना। थैंक यू। चलिए बच्चों, आज हम जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो पार्ट बी था, जो बचा हुआ पार्ट था, आज हम उसको कवर करते हैं। और आज संभवतः द्विघात समीकरण, संभवतः नहीं 100% मैं प्रयास करूंगा ये द्विघात समीकरण हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने रूट फाइंड आउट करने का तरीका हम लोगों ने पिछले क्लास में यहां तक सीख लिया था। ठीक, आज का जो हमारा क्लास है इससे आगे से है, और हमारा जो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है कि कोई भी द्विघात समीकरण को लिखना है। ठीक, और कंडीशन क्या है कि उसका रूट दे रखा है। ठीक, मतलब उसका मूल दे रखा है, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल दे रखा है, आपको उस द्विघात समीकरण को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो मान लो जो द्विघात समीकरण लिखना है उसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब अल्फा और बीटा दे रखा है और हमको द्विघात समीकरण लिखना है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू, ये द्विघात समीकरण है। किसका द्विघात समीकरण है, इस अल्फा बीटा रूट वाले इक्वेशन का। मतलब अल्फा और बीटा रूट दे रखा है, तब हमारा जो इक्वेशन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और खुद करने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दे रखे हैं। मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2n माइनस हाफ। देखो पहला रूट अल्फा है, इसको 2 ले लेते हैं, और दूसरा रूट जो बीटा है उसको क्या लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा अल्फा बीटा रूट का इक्वेशन क्या होता है भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, दिक्कत नहीं। हमारा मोटिव क्या है कि हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर ले और अल्फा इंटू बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। कितना आया, 3/2। फिर हम इधर ही अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इंटू माइनस हाफ, ये 2 कैंसिल, बचा कितना, -1। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू कितना आ गया 3/2x, और इसका वैल्यू -1, दिस इज 0। अगला काम है कि हम एलसीएम ले लिए था, हमारा बना एक्सप्रेशन ऐसा कुछ, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन मैच करवाइए, क्या है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0, हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, और इस गिवन जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमने पुट किया और इक्वेशन आया। अच्छा ध्यान दो यहां पर एक चीज बाबू, आपने ऑप्शन कैसे फाइंड आउट किया, तो हमने ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को मैच करवाया, एक्स के कॉफिशिएंट को मैच करवाया, और कांस्टेंट टर्म को मैच करवाया। यदि ऐसा हमको मिल गया तो हम बताएं कि भाई जो हमारा ये एक्सप्रेशन है वही है, तो हमारा ये आंसर है। आखिरकार मैंने ये क्यों कहा कि हमने क्या मैच करवाया, मैं बताता हूं। हम कॉफिशिएंट मैच करवा रहे हैं, कॉफिशिएंट मैच करवा रहे हैं ना, गुणांक। यदि मैं आपको गुणांक ही लिखना सिखा दूं तो क्वेश्चन को इतना करने का कोई जरूरत नहीं, आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो मैं तो आपको गुणांक लिखना ही सिखा देता हूं। ध्यान रखना है थोड़ा सा, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हम रूट को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, हमारा रियल रूट है, तो पहले मैं इंटीग्रल रूट के कंडीशन में, मतलब अल्फा और बीटा जो है अभी वह पूर्णांक है, इंटीजर है। आप फॉर्मूला लिखते जाओगे तब हमारा कॉफिशिएंट क्या आएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज 0।
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इस कंडीशन में कितना आएगा 1, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा और कांस्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अल्फा और बीटा जब रैशनल नंबर हो तब क्या करेंगे, ध्यान से देखना मतलब अल्फा जो है वह a बाई बी के फॉर्म में हो और बीटा जो है वह c बाई डी के फॉर्म में। यदि इस कंडीशन में हो तब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसका प्रोडक्ट हो जाएगा बी डी, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कॉफिशिएंट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करो, कितना आ गया, ध्यान देखना है ए डी प्लस बी सी, और ये किसमें भाई, तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। और कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा, तो वो ए इंटू सी बना, मतलब न्यूमरेटर का प्रोडक्ट। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इस कंडीशन में हम जब रेशनल रूट है, जब परमेय संख्या के फॉर्म में है तब ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्रमेय संख्या को दो भाग में विभाजित करेंगे, कैसे मैं आप बता दे रहा हूं। मान लो कि रूट जो है अप्रमेय संख्या है तो इसका दो फॉर्म होता है, एक तो रूट जो है तो कंजुगेट पेयर के फॉर्म में हो, मतलब a प्लस बी रूट सी में मोस्ट जनरल फॉर्म लिख देता हूं, ध्यान रखना बाबू, इसको समझने का प्रयास करना। c टाइम रूट बी और a माइनस सी टाइम रूट बी, इस तरह के रूट को एक दूसरे का कंजुगेट कहते हैं। ये पार्ट रेशनल वाला है और ये पूरा पार्ट इरेशनल वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन में कैसे कॉफिशिएंट लिखेंगे ये ध्यान देना है। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा 1 हो जाएगा, एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा माइनस में निगेटिव में रियल जो ये सॉरी रेशनल पार्ट है इसका ट्वाइस, रेशनल पार्ट क्या है ए है, कितना आ गया 2a, और कांस्टेंट टर्म लिखना है तो देखो रेशनल पार्ट का स्क्वायर माइनस इरेशनल पार्ट का स्क्वायर, रेशनल पार्ट का स्क्वायर माइनस इरेशनल पार्ट का स्क्वायर, बस ये हमारा कॉफिशिएंट मिल गया, दिक्कत नहीं। अब एक और कंडीशन होता है जब रूट तो इरेशनल हो लेकिन कंजुगेट पेयर के फॉर्म में नहीं हो, मतलब a प्लस सी रूट बी है, दूसरा e प्लस टी रूट एफ है, ऐसा कुछ हो जाए तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सीधे फॉर्मूला लगा देना, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना, फिर इससे करना। तो यदि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को काफी आसानी से हम कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल विद इन सेकेंड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, ध्यान से देखना है जो मैंने आपको अभी करवाया था, यही है ना। पहले ये पहचानो कि इसका रूट कैसा है, तो रूट जो है वो रेशनल है, मतलब जो आपको मूल दिख रहा है वह कैसा मूल दिख रहा है, वह प्रमेय संख्या दिख रहा है। क्यों भाई, वो मैं बता रहा हूं। और एक चीज मैं इसमें बता दे रहा हूं, इस वाले पार्ट में रेशनल वाले में, हाँ यदि इसमें कुछ कॉमन हो रहा है ना तो उसको कॉमन कर लेना, ठीक। जो यदि कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन कर लेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा रूट क्या है, एक 2 है तो 2 को 2/1 लिख दिया और माइनस हाफ है इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 1 जा 2, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट टर्म -2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको बीच वाला निकालना है तो क्या आता है भाई, दिस इंटू दिस, देखो माइनस साइन आएगा और 2 2 जा 4 इंटू 1 इंटू -1 -1 4 -1 कितना 3, मिलाओ एक्स का कॉफिशिएंट 2 -3 एंड -2, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करोगे तो बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं, सीधे आंसर आ जाएगा। और इसको करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके पास ये ऐसा कुछ मैंने 2 कॉन्सेप्ट लिखा है, इसको बस आप मेमोराइज कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। देखो रूट कैसा है भाई, एक रूट है 5/3, रूट कैसा है तो प्रमेय संख्या है, बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा 4 3 जा 12, तो कांस्टेंट टर्म कितना होगा 5 3 15 माइनस, और ये कैसे आएंगे तो माइनस आता है साइन, 5 चौक 20 और -9, तो 20 में 9 जाए कितना 11, आंसर मिला लो फटाक से।
देखो ये हमारा आंसर। तो कितना आसान हो जा रहा है क्वेश्चन करना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, ध्यान से देखना है। हाँ, इसको करिए और करने का प्रयास कीजिए। तो इस कंडीशन में रूट जो है वो अप्रमेय संख्या है, इरेशनल है, और साथ ही साथ कंजुगेट भी है। तो इसका तो मैं अभी तुरंत आपको मेथड बताया हूं। बताओ अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाला टर्म 2 इंटू रियल पार्ट कितना हो गया भाई, 2 3 जा 6, दिक्कत नहीं। देखो ऐसा 2 आंसर है तो इसलिए एक पार्ट आउट करना पड़ेगा। और कांस्टेंट टर्म के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस, सॉरी रेशनल पार्ट का स्क्वायर माइनस इरेशनल पार्ट का, 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 1, आंसर मिला फटाक से, +1 आया है तो हमारा आंसर ये हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन पर चलिए। ये क्वेश्चन देखो, जो मैं आपको लास्ट कंडीशन बताया था, रूट जो है वह इरेशनल तो है लेकिन रूट कंजुगेट पेयर नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था मैं, कैसे भाई, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट। मतलब इसमें कोई टेक्निक जो हमने सीखा वो नहीं लगने वाला है। इसको बनाने के हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट। अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर क्या आएगा, 4 2 6 माइनस, दिस इज रूट 3, दिस इज नॉट रूट 2, दिस इज रूट 3, दिस माइनस रूट 3, और प्रोडक्ट करेंगे तो देखो इसमें 2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास a प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो आंसर आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस रूट 3x प्लस 2, दिस इज 0। ये मिला लो कौन सा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस रूट 3x प्लस 2, पहला ही आंसर है हमारा। दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ हमारे पास कोई जो हमने फॉर्मेट पढ़ा उसमें नहीं ये फिट बैठा, तो हमारे पास तो बेसिक फार्मूला, हम बेसिक फार्मूला की तरफ लौट गए, दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। ये मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या, देखो रेशनल है और इसका बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्या है भाई, तो 7/3 और 12/5, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 या 15, 84, 7 5 35, 12 36 माइनस 1, बस मिला लो, देखो कौन सा आंसर है। ओ सॉरी जुटता है ना, 7 5 35 और 12 36, 71, देख लो कौन सा आंसर है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 71 प्लस 15, ये हमारा आंसर, 15x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 84, दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर जो रूट है पूर्णांक के फॉर्म में है, कैसे निकालेंगे भाई, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस सम करें इस दोनों का सम, तो 15 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 240 माइनस में, हमारा आंसर मिला फटाक से, देखो 1 1 प्लस में और माइनस 1 1 माइनस, दिक्कत नहीं बाबू। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को काफी आसानी से आप कर सकते हो। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं, आप एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है। इस पर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन काम किए थे, वो 16th सेंचुरी 1540 से 1603 के बीच का वो मैथमेटिशियन है, विटेट करके नाम है उनका। वही इसको इस्टेब्लिश किए थे। ये कहता क्या है कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और कांस्टेंट टर्म c है, और इसका यदि रूट अल्फा और बीटा है तो उन्होंने रूट को कॉफिशिएंट के साथ लिंक किया, रूट का संबंध कॉफिशिएंट से दिया है, गुणांक से दिया है। कैसे दिया है ये मैं आपको बताता हूं। देखो
अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है अल्फा है और दूसरा रूट जो है वह बीटा है। तो सम ऑफ रूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए आएगा। दिक्कत नहीं बाबू। यहां से इस दोनों के कॉन्सेप्ट में जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जो काफी रिगरसली पूछा जाता है, उसको मैं स्पेशल दो केस में किया हूं। पहला कंडीशन है कि यदि रूट एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, मतलब योगात्मक विलोम है, इसका मतलब है कि एक रूट 2 है दूसरा -2 है। इस कंडीशन में हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस अल्फा। तो हमने ज्यों ही सम का फॉर्मूला लगाया तो सम कितना आ गया भाई, 0, और हम जानते हैं कि सम कितना होता है माइनस बी बाई ए। इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, बी का वैल्यू 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। रूट जो है वह एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब गुणात्मक विलोम है, मतलब एक रूट 2 है तो दूसरा को 1/2 होना पड़ा, इस टाइप का। यदि इस टाइप का है तो देखो अल्फा इंटू बीटा हमने सी बाई ए फॉर्मूला लगाया, और ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणात्मक विलोम है, इसका प्रोडक्ट कितना 1, और हमने सॉल्व किया तो क्या कंडीशन है दिस। हमको याद रखना है कि यदि मूल एक दूसरे का गुणात्मक विलोम है, ठीक, तब ए और सी में कैसा रिलेशन होता है, तो ए इक्वल्स टू सी। ये काफी रिगरसली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो आपको हमेशा एकदम याद ही होना चाहिए। चलिए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इधर इसको करो तो इसका सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं एक तरीका, पहले एक क्वेश्चन को मैं पूरा बना दे रहा हूं। इसको कॉफिशिएंट लिखो विद साइन। ए कितना है भाई, तो √2, बी कितना है -2√5, बिल्कुल जब भी लिखेंगे ये बी है, बीटा मत समझ लेना, और सी जो है वह √3 है, साइन के साथ कॉफिशिएंट लिखते हैं। हमको क्या निकालना है भाई, सम ऑफ रूट निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा। हमारा फॉर्मूला कितना है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस, और ये इसका अभी माइनस है, ए का वैल्यू कितना है भाई √2, तो माइनस माइनस प्लस, और ये इस सेकेंड से √2, और √2 इंटू √5 कितना, √10। ये हमारा आंसर आ गया। देखो ऑप्शन दिस। हमने इसे क्या लगाया भाई, सीधे हमने सम ऑफ रूट का मतलब मूल के योग का फॉर्मूला लगा दिया। मूल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा। दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना एक एक सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिसिप्रोकल ऑफ अदर। देखो यही वाला आ गया ना, मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक विलोम, और हमने पढ़ा है कि इस कंडीशन में क्या आता है, यदि गुणात्मक विलोम हो तो ए और सी में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल्स टू सी। इसी कॉन्सेप्ट का बस हम एक लाइन में यूज करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान देखना, ए कितना है भाई k+1, और सी कितना है 7 - 2k। इसको इधर भेज दिया तो 2 + 1 3k इक्वल्स टू 6, k का वैल्यू 2। ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या यूज किया, ए और सी आपस में इक्वल होता है। पढ़ें आगे, देखिए आगे चलता हूं। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना था, अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, सी बाई ए। सी कितना है भाई 12, और ए कितना है 1। हमारा आंसर कितना आ गया 12। चलो एक एक सेकंड का क्वेश्चन, इसको बनाओ। एक रूट दे रखा है, दूसरा निकालना है। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इसको निकालने का दो तरीका है, आप अल्फा प्लस बीटा से भी निकाल सकते हो और अल्फा इंटू बीटा से भी निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा, पहले मैं इससे बताता हूँ। अल्फा इंटू बीटा से निकालना सोच रहे हैं तो क्या होता है, सी बाई ए होता है, एक 3 है भाई 3 लिख लिया, एक बीटा। सी का वैल्यू कितना है k/1। क्या वैल्यू निकल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बीटा वह k पर डिपेंड करेगा, तो इधर से नहीं चलेंगे। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे चलेंगे, तब इधर से चलना पड़ेगा। माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। 3 + बीटा इक्वल्स टू माइनस और माइनस, बी का कितना वैल्यू है -12 ना, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया
9 3 12, 3 उधर 12, 3 माइनस कर दिए तो 9, ये हमारा आंसर है। इसमें क्या सीखने के लिए मिला कि इधर से नहीं हुआ, मतलब हमको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं मेमोराइज करने, दोनों रखना है। कब क्वेश्चन किधर से बने वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप इसको करिए, देखिए क्या कह रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, पहले इसको ठीक से लिख लो। तो -5x² - 8x + 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, c कितना है 6/-5, मतलब -6/5, हमारा आंसर सी। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को करिए। क्या देख रहा है भाई कि रूट एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तुमको पता है क्या करेंगे, a और c आपस में इक्वल, a + 3 = 7 - a, इसको इधर किया तो 2a = 7 - 3 4, तो a का वैल्यू कितना 2, हमारा ये एक एक लाइन का है, बच्चा लोग बनाते जो दूसरा तीसरा का है। आप तो काफी बड़े हैं और समझदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब इस इक्वेशन का सम और रूट निकालें, पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, x² - 4ax + 3a², अल्फा प्लस बीटा -b/a, b का वैल्यू देखो इधर, b का वैल्यू कितना है -4a, तो माइनस माइनस प्लस 4a/1, आंसर कितना आ गया 4a। चलिए आगे बढ़ते जाइए फटाफट। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखना है, यहां पर ये कंडीशन दे रखा है और ये इक्वेशन है, इसका रूट फाइंड आउट करना है। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन सम ऑफ कोएफिशिएंट, और कैसे आया होगा, यदि इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो a + b + c 0 आ जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट 1 आ गया। दूसरा रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है c/a, एक रूट 1 है, मतलब बीटा का वैल्यू c/a, तो रूट कितना आया 1 और c/a, है कोई ऑप्शन 1 और c/a, हाँ यहाँ। चलिए आगे बढ़े, क्या अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इधर, इसको करिए आप, देखिए एक समीकरण दे रखा है और एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, पूछते जाओ जितना पूछना है। हम तो लगाएंगे a = c, a + 1 = 7 - 2k, इसको इधर किया, 3k का वैल्यू 6 - 1, 7 - 1 6, तो k का वैल्यू कितना 6/3, मतलब 2, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम में, सेम क्वेश्चन है, तो a = c, मतलब 4 = k - 4, तो k का वैल्यू कितना 8। चलो आगे बढ़ो फटाफट। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके वास्तविक और समान रूट, इक्वल रूट दे रखा है, यह मैं बता देता हूं। रूट यदि इक्वल है तो इक्वेशन जो हो जाएगा वह x - अल्फा का होल स्क्वायर हो जाता है, ऐसा टाइप का। यहां क्या लिखेंगे भाई, x - 3/5 का होल स्क्वायर, जैसे 0, एलसीएम ले लो थोड़ा सा, क्या आ जाएगा 5x - 3 का स्क्वायर, नीचे 25 बचेगा, 5 का स्क्वायर एलसीएम लिया तो उधर कर दिया, 0 हो गया। कितना बचा अब a - b का होल स्क्वायर, a² + b², 5 × 15 = 30 - 30x, ये हमारा एक्सप्रेशन बना। मिला लीजिए, x² - 30x + 9x², 25x² - 30x + 9। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको आप करो। एक रूट दे रखा है, दूसरा फाइंड आउट करना है। देखो इधर, यहां कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, दूसरा रूट और m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले दूसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि m जो है वह वेरिएबल है, इससे पहले क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। तो सम ऑफ रूट यूज करते थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस ऑफ -8 8/2, एक रूट कितना है 5/2, तो मतलब 5/2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू 4 - 5/2, तो 2.5, इसको माइनस करेंगे तो किसमें दे रखा है 1.5, मतलब 3/2, और 3/2 ऑप्शन के पास एक ही है, क्यों परेशान होना भाई। देखो हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा। चलो आगे बढ़े,
इस क्वेश्चन को बनाइए, एक लाइन में क्वेश्चन बनाना है। मूल जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो ए इक्वल्स टू दिस, ए का वैल्यू -3। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैं सोचा था कि मैं इसको सिमेट्रिक फंक्शन से पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सिमेट्रिक फंक्शन से पढ़ाऊं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा पढ़ा दे रहा हूं। देखो इधर क्वेश्चन से शुरुआत है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ। सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि कुछ एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, इसमें सम ऑफ रूट का तो आपके पास फॉर्मूला है -b/, याद रख लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है कितना होता है c/a। मैं कुछ कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं। डिफरेंस ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होगा, अल्फा माइनस बीटा के मॉडुलस का, तो स्क्वायर रूट ऑफ d/a। d क्या होता है तुमको पता है, इसको लिख देता हूं ताकि एक आसान आपको समझे, b² - 4ac बाई ए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा भाई हमारा, इसी को ध्यान रखो। b² - 4ac है, इसमें होता है b² - 2ac, और नीचे a है तो इसमें a² होता है। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। और ये आया कहां से, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आइडेंटिटी लगा के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसको करके एक बार होमवर्क है आपका, देखना यही एक्सप्रेशन आता है। तो बस हम इतना फॉर्मूला आपको दिए, बाकी क्वेश्चन यदि आएगा तो आप आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लेना, दिक्कत नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए और बी समीकरण इतना के मूल है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको क्या दे रखा है, देखना है ध्यान से, a³ b² प्लस a² b³। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, a² b² तो दिख रहा है, बचा क्या a प्लस बी। अब सब कुछ हमारे पास है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आएगा, -5 5। अब अल्फा इंटू बीटा कितना भाई, तो -14। फॉर्मूला लगा दिया -b/a और c/a, आप लगा के घर में चेक कर लीजिएगा। अब हमको यहाँ पुट करता है 14 का स्क्वायर 196 और इंटू कितना 5, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 30, 3 9 × 45 43 4 5 के 5 4 9 980। दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखिए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है और एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तब एक इस क्वेश्चन को करने का मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ d/a होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो यहां से नहीं शुरुआत करना, एक बार एक स्टेप स्क्वायर कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू d/a स्क्वायर। हम कहां शुरुआत करेंगे, ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा मान लो कि उसका वैल्यू k दे रखा है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहीं से स्टार्ट करना है, k² a² इक्वल टू d। ये याद रखना है। देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से एक लाइन में मैं कर लूंगा, मैं नहीं आप लोग कर लेंगे। तो k का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर और a का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ क्वाड्रेटिक है, a का वैल्यू नहीं कुछ है तो 1, तो 1 का 1 इक्वल टू d कितना है b², b का वैल्यू कितना है 25 - 4 a और c का वैल्यू कितना है m, तो 1 इक्वल टू 25 - 4m, तो 4m का जो वैल्यू आ गया वह 24, m का वैल्यू कितना 6, हमारा आंसर बी। मैं फिर से बताता हूं, यहीं से स्टार्ट करना है, 3 स्टेप ये सॉर्ट कर देगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप का है, हाँ क्वेश्चन भी लगभग सेम है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। 2021, अच्छा सब कुछ सेम है, तो इसको क्यों ही लिखा है, इसको देखना, ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यदि बहुपद दे रखा है, अच्छा इसको लिखने में दिक्कत हो गया, इसको यदि बहुपद इतना ये कैंसिल, ये कुछ नहीं है, ठीक ना, ये मूलों का वर्ग का योग दे रखा है, तो k का वैल्यू निकाला। अभी तत्व में बताया हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखेंगे बाबू,
बी स्क्वायर माइनस 2ac/a², इसका वैल्यू कितना दे रखा है 34, इक्वल टू बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी का 8, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 15k, हाँ πa² 1, इतना ही है। इसको सॉल्व करना है, देखो इधर इसको इधर कर देते हैं तो -30 इक्वल्स टू -30k, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो k का वैल्यू कितना आ गया, कैंसिल आउट 1, हमारा ये आंसर है। ये याद रखना, काफी यूजफुल फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करिए, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, फिर सेम चीज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था आपको याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 2ac/a²। तो देखो इसका वैल्यू दे रखा है 24, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है भाई 4, 4 4 जा 16 माइनस 2, ए का वैल्यू कितना k, बी का वैल्यू कितना है 4 πk²। दिक्कत नहीं आता किसी को? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25k इक्वल टू 16 माइनस 4 दूनी, एक तरफ कर लेते हैं, ये k² है। देखो इधर इधर कर लेते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन में ना 24k² प्लस 8k माइनस 16, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब k का इसको सॉल्व कर लो, 8 कॉमन कर लिए, कितना बचा, ये एक्सप्रेशन बचा। इसको फैक्टराइज करना है तो कर लो, तो मैं एक तरीका बताया हूँ, पता नहीं वो तरीका आपको याद है कि नहीं है। क्या करना था, 3 2 जा 6 और 3 और -2 है हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो 3/3 माइनस 2/3, तो आंसर कितना का निगेटिव निकालना है, धनात्मक लेना था। तो धनात्मक तो हमारा 3/3 मतलब सॉरी ये निगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा। इसको करने का मैं तरीका बताया था कैसे, तो आपको पता हो हमने इसको 2 फैक्टर में लिख लिया, क्या क्या लिखा भाई 3 और -2, कोई दिक्कत नहीं। अब जब रूट लिखना होता है तो इसके अपोजिट में लिखते हैं, तो -3 + 2 और इसके कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दिया। पहला लेक्चर आप इसके लिए देख लेना, काफी आसान कर देगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल द्विघात समीकरण के मूल के योग और गुणनफल के बराबर है। मतलब ये दे रखा है, और एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट कर जिसका अल्फा जो है कैपिटल, ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, और जिसका बीटा जो है ये अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। तो इसको निकाल ही लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -4/2 कितना आ गया ये -2, और ये कितना होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो -1/2। अब ये रूट दे रखा है तो सम और प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे, और निकालने का तरीका मैं बताया हूं। कॉफी बताओ कितना बनेगा, एक्स का कॉफिशिएंट तो 2, कांस्टेंट टर्म कितना बनेगा, तो 2 1 जा 2, और ये कितना बनेगा, तो माइनस, देखो 2 2 जा 4 मतलब -4 और -1 मतलब -5 माइनस प्लस, सब कॉफिशिएंट प्लस आ रहा है, 252 देखो आंसर आ गया, दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हिंदी पढ़ना, इंग्लिश में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। कह रहा है कि यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल हैं तो एक क्वाड्रेटिक निकालना है इन एक्स जिसका मूल कुछ ऐसा है, तो निकाल लो। 1/a प्लस 1/b का क्या मतलब, a प्लस b/ab और a b, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा a प्लस बी इस इक्वेशन में कैसे निकलेगा भाई, -b/a, तो -1 और ये c/a, देखना ये -1 और ये c/a, तो ये -2, और यहाँ प्रोडक्ट कितना हो गया, देखो c/a -2, ये कैंसिल था हमारा। जो जिसको इक्वेशन को लिखना है उसका रूट क्या है, हाफ और -2, करो इधर 2 1 जा 2, इधर -2 इधर किया, देखो यहाँ -1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यहाँ कितना भाई -3 माइनस +3, यहाँ से माइनस और एक माइनस इधर से, देखो सारा कोएफिशिएंट प्लस किसका है, नहीं ये माइनस है,
ये 2 और ये 3, 2 3 माइनस, ये हमारा आंसर हुआ। कैसे, ये समझ में आ रहा है ना? 1 -4 तो -3 और माइनस फॉर्मूला से प्लस हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, इसी सेंस में करोगे, क्वेश्चन में कुछ भी समय नहीं लगने वाला है। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक क्वेश्चन का है, और इस क्वेश्चन को मैं गलत भी बता के निकल जाऊं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं बना देता हूं गलत, फिर पता चल देखना कि क्या आप समझ पाए कि मैंने गलत बनाया या मौज में हो। तो इसी क्वेश्चन को लिखने का कई तरीका है, तो मैं इसको कैसे लिखना बताता हूं, ध्यान देना। x मान लो 2 + √5, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ, इधर रेशनल वाले को एक तरफ कर लिया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, x - 2 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, यहां क्या लिख देंगे, a² -2ab 2 2 जा प्लस b² = 2। हमारा इक्वेशन आ गया x² - 4x + 2, दिस इज 0। मिला लो, x² - 4x और दिस इज 5, दिस इज 5, तो 4 - 5 -1, तो x² - 4x, x² - 4x और ये इधर आ गया तो ये -1, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, एक दो क्वेश्चन और मैं करवाता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को करना है, सेम वही लगाएंगे, x = 4 - 2 √5, और कैलकुलेशन देख लिया करना। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इधर कितना आ गया, a² - 2ab 8x + 16 = 4 5 चौक 20, एक तरफ कर लिया तो x² - 8x - 5, 16 4 20 4। अब देखो आंसर मिला लो, x² - 8x - 4, यही है ना। और तीसरा मैं बनाता हूं, देखना मैं बना दूंगा, कुछ पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ये क्या दे रखा है, 1/2 - √2, मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, 2 + √2 ऐसा करके, ऊपर आया 2 + √2, नीचे कितना आ जाएगा, a² - b², मतलब 4 - 2 2। हम ये लिख लिया, x = कितना है भाई, 2 + √2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2x, और इसको एक साथ कर लेते हैं, (2x - 2 = √2), इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ गया, ये आ गया x² - 2x + 1, दिस इज 2। कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल करवा लो, यहाँ 2 क्या बचा, 2x² - 4x + 2, जिसको हटा ही दो जी, दो सीधा सीधा। देखो क्या बच रहा है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये +2 = 1, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x² इसका वैल्यू 1 आ गया। अब 2x² - 4x + 1 0, ये +1 कैसे आया, यहाँ 1 बचा, इसको इधर लाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर मिला लो, 2x² - 4x + 1, ये है। बनाने के बाद यदि मैं ये कहूं कि ये जो मैंने तीनों क्वेश्चन बनाया है, इस तीनों में एक एक्सप्लेनेशन नहीं चलने वाला है, और इस तीनों में जो एक्सप्लेनेशन है उसको देना पड़ेगा। इसे इसको यदि कोई ठीक लेवल का मैथमेटिक्स समझता है तो बोला कि कैसे आपने ये बनाया, ये गलत तरीका है बनाने का, ठीक। एक मैथमेटिशियन हुए 17वीं सेंचुरी के, भी फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए, रेने डेकार्ट, तो उनका कहना है कि कोई भी इक्वेशन यदि रेशनल रूट कॉफिशिएंट है, मतलब गुणांक जो है वह रेशनल है, परिमेय संख्या है, तब जब उसका यदि इरेशनल रूट आएगा तो कंजुगेट पेयर में आएगा। फिर से सुनना है, यदि कोई इक्वेशन दे रखा है, उसका गुणांक परिमेय संख्या है, तब उसका यदि मूल एग्जिस्ट कर रहा है रेशनल, तो अकेला नहीं आएगा, दो दो करके पेयर वाइज आएगा, ठीक। लेकिन इरेशनल कॉफिशिएंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो यहां पर इरेशनल कॉफिशिएंट भी है, √2 ठीक। लेकिन इस दोनों क्वेश्चन में, इसमें और इसमें, सारा कॉफिशिएंट क्या है, रैशनल है, और इसमें भी सारा कॉफिशिएंट क्या है,
रैशनल है। तो देखो यदि कॉफिशिएंट रैशनल है तब करने का तरीका मैं बता देता हूं, और इरेशनल है तब करने का तरीका। यदि रैशनल है तो ये तरीका सही है, ये तरीका गलत नहीं, ठीक। लेकिन मैं ये तरीका नहीं हम लोग लगाएंगे, हम बता दे रहा हूं कैसे बनाएंगे। पहले ऑप्शन चेक कर लिए, सारा कॉफिशिएंट रेशनल है, मतलब परिमेय संख्या है, तो इरेशनल रूट जो होता है कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। इरेशनल रूट कैसे, देखो ये भी सही है क्योंकि सारा कॉफिशिएंट क्या है, रैशनल है ना। तो इसको कैसे करेंगे ताकि ये शॉर्ट होगा, एक ये तरीका जो है वो बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इसको ऐसे नहीं करोगे। देखो रूट दे रखा है और रेशनल कॉफिशिएंट है, तो एक रूट ले लिया 2 + √5, दूसरा अपने आप 2 - √5, कोई दिक्कत नहीं। रूट कैसा हो गया, कंजुगेट में आ गया। और इसको लिखने का तरीका मैंने पीछे आपको बता दिया है। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कॉफिशिएंट 2 टाइम रियल तो -2 टाइम रियल तो -4, और कांस्टेंट इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 5, तो कितना आ गया 4 - 5 -1। मिला लो कौन सा आंसर है, देखो 1 - 4 और -1 आ गया ना आंसर। आगे बढ़े, इसको देखो अभी भी ऑप्शन जो है सारा रूट कैसा है भाई, सारा कॉफिशिएंट कैसा है, गुणांक, तो परिमेय संख्या है, तो इसका भी क्या हो कंजुगेट पेयर में। तो दूसरा क्या आ जाएगा, ये 5 है, 2√5। तो एक्स इसका कॉफिशिएंट 1, एक्स का लिखना है 2 टाइम रियल तो 4 दूनी 8, और इसका लिखना है देखो 4 चौक 16, 30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो 16 माइनस 2 दूनी 4, 5 चौक 20, कितना आ गया भाई -4। आंसर मिलाओ, देखो आ गया। इस क्वेश्चन में जो ये मैंने बताया है संयोग से इसका आंसर आ गया, लेकिन ये बिल्कुल ही खराब तरीका है। तो जब भी आपको कहीं भी गुणांक जो है अप्रमेय संख्या दिख जाए तो उस ऑप्शन में ऐसे नहीं करना। उस ऑप्शन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो। तो 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना तो लंबा काम है। तो पहला होशियार आदमी का क्या काम है, एक सिंगल करेक्ट ही होता है। तो इसको मान लेना कि कंजुगेट पेयर वाला भी है, पेयर वाला ये मतलब ये और ये आंसर हम मान के ऐसा चल रहे हैं कि नहीं है। एक बार निकाल के देख लो कि क्या कोई आंसर मैच करता है। यदि आंसर मैच करता है तब तो अच्छा है, नहीं करता है तो फिर जो बचा उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है, ठीक। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन का सबसे सटीक तरीका क्या, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसे बनाएंगे कंजुगेट पेयर का यूज करके, क्यों भाई, तो देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है। ग्रुप डी का ही तो एग्जाम है, कोई भारी भरकम थोड़ी ना है। यदि ऑप्शन मिल रहा है तो मेरा काम हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह चलिए, अब क्वेश्चन तो है नहीं, तो हम द्विघात समीकरण को मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया और मैंने लगभग 50 क्वेश्चन आपको करवाया है। आप इसको करिए, फिर अगले क्लास में मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ में मिलूंगा। थैंक यू।